नाउ टुडे वी विल गो विथ व्हाइल लूप। सो व्हाइल लूप के बारे में मैंने क्या बताया था इससे पहले आपको? यस, कोई बताएगा अगर किसी को याद हो तो? कंडीशन पे वर्क करता है। ग्रेट। सो इट इज बेसिकली कंडीशनल लूप। तो व्हाइल लूप में बेसिकली ये चीज होती है कि देखो, फॉर लूप में मैंने क्या बताया, सीक्वेंशियल, मतलब कि अगर आपने एक सीक्वेंस लिया, चाहे वो सीक्वेंस आपका लिस्ट के फॉर्म में हो, चाहे हो यूजिंग रेंज फंक्शन, तो आपको पता है एक तरह से, अगर मेरी रेंज 0 से 10 तक शुरू हो रही है तो मुझे पता है 0 से 9 तक जाएगा, जो है 10 काउंट। ओके। बट व्हाइल लूप के केस में क्या होता है, आपकी कंडीशन होती है। ठीक है, अब कंडीशन टेस्ट के अकॉर्डिंगली ये लूप चलता है। कंडीशन अगर फेल हो जाती है तो इट इज कैंसल्ड। ठीक है, अब जैसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर है, काउंट इक्वल टू 0 while count is smaller than 5, print count and then count plus equal to 1, that is count is equal to count plus 1, that is increment by 1। ठीक है, अब इसको समझते हैं ध्यान से। अब देखो इसको ना, आई गेस दिख रहा होगा अच्छे से। ओके, सो अभी हम इसको भी स्लाइड्स के इस पे समझेंगे कि कैसे ब्रेक डाउन होता है चीजों का। इसका आउटपुट क्या होगा, 0 से लेके 4 तक होगा। ओके, सो लेट्स जस्ट हैव अ क्विक explanation of this part. Okay, so I'll have to type this code. So सबसे पहले हमने क्या रखा था, count equal to 0 while count is smaller than 5, print count and then count is equal to count plus 1. Okay. यहाँ पर आएगा थोड़ा सा इंडेंटेशन, बिकॉज अभी हम लोग लूप बॉडी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं एक और लाइन लिख देती हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। All right, so I guess it's clearly visible. Now see, सबसे पहले क्या होता है, हमने देखो फॉर लूप के कंपैरिजन में अगर इसे समझना चाहते हो तो फॉर लूप में क्या था, फॉर एक कीवर्ड था जो आपकी लूप की स्टार्टिंग में लगता है। उस देन यू हैड आई एक्स फ्रूट कुछ भी लगा सकते हो, तो वो क्या होता है, आइटरेटिव। आइटरेटिव क्या होता है, एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू पूरे लूप में घूमती है और चेंज होते रहती है। ठीक है, अगर आपका आइटरेटिव नहीं होगा तो मतलब लूप का कोई फायदा नहीं है रन होने का, बिकॉज आइटरेटिव के बेसिस पर ही वो सीक्वेंस एग्जीक्यूट होता है एक लूप में। ठीक है, वी हैड लाइक फॉर आई इन रेंज, लाइक यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या था, फॉर आई इन फ्रूट्स प्रिंट आई। ठीक है, सिमिलरली व्हाइल लूप भी ऐसे ही काम करता है। व्हाइल लूप को क्या चाहिए, एक आइटरेटिव चाहिए, उसको भी एक कंडीशन चाहिए। यहाँ पे सीक्वेंस चाहिए था, फ्रूट्स इज अ सीक्वेंस। व्हाइल लूप में क्या चाहिए, कंडीशन चाहिए, तो इट नीड्स अ कंडीशन, इट नीड्स अ आइटरेटिव एंड इट नीड्स अ सिचुएशन, इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल। जैसे यहाँ पे हमें सीक्वेंस दे रखा है, हमें पता है सीक्वेंस में आगे बढ़ना होता है, हमेशा पीछे नहीं आते। लॉजिकली हम जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे थे वन बाय वन, तो लाइन नंबर 1 पहले एग्जीक्यूट होती है, उसका आउटपुट आता है, देन 2 देन 3, तो हमेशा फॉरवर्ड सीक्वेंस चलता है। पानी क्या कभी उल्टा बहते हुए देखा है उससे, वाटरफॉल से? नहीं, इट इज ऑलवेज अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। ठीक है, तो उसी तरह से सीक्वेंस के केस में तो इट इज डिफाइंड कि हमेशा आप आगे बढ़ते जाओगे, और सीक्वेंस अगर खत्म तो आपका लूप खत्म। बट यहाँ पे जो वाइल लूप है, यहाँ पे कंडीशन दी गई है, तो हम यहाँ पर एक काउंटर लगाते हैं। इट इज कॉल्ड अ काउंटर। काउंटर मीन्स इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल, मतलब या तो आप प्लस में इंक्रीज करोगे अपने आइटरेटिव की वैल्यू, या फिर माइनस में डिक्रीज करोगे। ठीक है, आप इसको समझते होगा क्या। सबसे पहले देखो, लॉजिक इज वेरी सिंपल। एक बार तुम लोग लॉजिक समझ जाओगे, तुम लोग एरर्स रेक्टिफाई खुद करने लगोगे। ठीक है, क्योंकि लाइक सपोज करो तुमने लूप लिखा, इसमें से ये लाइन कट गई है, कोई और लाइन नहीं लिखी। अगर तुमको लॉजिक पता है, तुम एरर खुद रेक्टिफाई कर लोगे विदाउट यूजिंग गूगल और चैट जीपीटी। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो व्हाट इज काउंट 0 डूइंग, यहाँ पर क्या हुआ है, एक वेरिएबल बन गया जिसका नाम है काउंट। ठीक है, व्हाइल क्या दिखाता है, लूप की शुरुआत। यहाँ पर क्या है, कंडीशन। कंडीशन क्या है, काउंट इज लेस देन 5। अब देखो लॉजिकली देखना हाँ चीजों को। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका ड्राई रन अगेन नोटबुक में
ड्रॉ करके दिखाऊंगी, दैट इज मोर कन्वीनियंट। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बार में एक साइकिल नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है। साइकिल नंबर 1, ये बताना काउंट की वैल्यू क्या है, 0। अब ये कह रहा है वाइल काउंट इज स्मॉलर देन 5। अब मुझे बताओ, अगर काउंट की वैल्यू 0 है तो क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, काउंट 5 से छोटा है। ट्रू कंडीशन में क्या होगा, लूप बॉडी एग्जीक्यूट करेगी, एग्जीक्यूट मतलब रन करेगी, ठीक है। अब क्या होगा, देखो सबसे, ये साइकिल नंबर है तुम्हारी, ये साइकिल नंबर है, ये तुम्हारे काउंट की वैल्यू है यहाँ पे बीच में, ठीक है। तो साइकिल नंबर 1, काउंट की वैल्यू क्या है तुम्हारी, 0, ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, काउंट की वैल्यू 0 है, पहले आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, 0 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, मतलब काउंट की वैल्यू 0 थी, 0 + 1 कर दो, मतलब इंक्रीज कर दो बाय 1, ठीक है। तो अब काउंट की न्यू वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। तो काउंट की न्यू वैल्यू हो चुकी है तुम्हारी 1। अब क्या होगा, यहाँ पे लूप खत्म नहीं होगा, क्या होगा, लूप मतलब वापस अपने हेडर के पास जाओ, ये होता है लूप हेडर, ठीक है। लूप हेडर के पास गया तो मतलब हुई तुम्हारी साइकिल नंबर 2 शुरू, साइकिल नंबर 2 शुरू। अब बताओ ये कंडीशन क्या अभी भी सच है, ट्रू है, फॉल्स है? ट्रू है, बिकॉज काउंट की वैल्यू क्या है, 1। ग्रेट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट काउंट, काउंट यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा 1। अगेन नीचे आया लूप, अब यहाँ पर क्या होगा, +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे काउंट की वैल्यू एज 2। अगेन ये वापस अपने हेडर के पास जाएगा, क्योंकि ये लूप है, इसका काम ही है रिपीट होना। अब ये तुम्हारी साइकिल नंबर 3, तीसरी बार तुम्हारा लूप चल रहा है। अब ये बताओ ये कंडीशन ट्रू है, फॉल्स? ट्रू। अगेन तुम्हारा यहाँ पे, सॉरी, ओके वेट, यहाँ पर आ जाएगा टू प्रिंट, ऑलराइट। सिमिलरली क्या होगा, 3 के साथ काउंट +1 होके 3 की वैल्यू आ जाएगी काउंट के अंदर, 3 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली विथ 4 एंड 5, ओके। अब मेन चीज ये है, जब काउंट की वैल्यू होती है तुम्हारी 4, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, काउंट की वैल्यू तुम्हारी इंक्रीज होके हो जाएगी 4, यस और नो? काउंट की वैल्यू जब होती है 4, वापस इस कंडीशन में आओगे, कंडीशन ट्रू है, फॉल्स? फॉल्स, ट्रू। काउंट की वैल्यू अभी 4 है, मतलब यहाँ पे ना तुम्हारा 4 आया है इसको मिलाकर, फॉल्स कैसे होगी, यहाँ पर तो 4 आ गया है, अभी इसके बाद जाएगा। देखो स्टार्टिंग से करते हैं, थर्ड आइट्रेशन से देखते हैं। यहाँ पर काउंट की वैल्यू हो चुकी थी 3, यहाँ पे कंडीशन क्या हुई, ट्रू, तो आगे जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारा 3 प्रिंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ 4 पे, तो क्या हो गया, काउंट इक्वल टू 4 आ चुका है, 4 हमारा यहाँ आ चुका है। ये वापस अपने हेडर के पास जाएगा। अब देखो उसने कहा है काउंट शुड बी स्मॉलर देन 5, तो 4 तो छोटा ही है 5 से। अब क्या होगा, फिर से लूप एग्जीक्यूट करेगा, कितनी बार, ये तुम्हारा 5th टाइम पे एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे तुम्हारी साइकिल नंबर, इसलिए मैं कह रही हूँ कॉपी में जब खुद से लिखोगे तो यू विल गेट इट बेटर, ठीक है। यहाँ पर फॉर द 5th आइट्रेशन काउंट की वैल्यू है 4, प्रिंट काउंट करना है, यहाँ पर हो गया तुम्हारा 4 प्रिंट। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर मेन कहानी है, यहाँ पर काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होके होगी 5, मतलब काउंट की वैल्यू 5 होके ही रहेगी, ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल 5 इंक्रीमेंट नहीं होती, होती है, काउंट की वैल्यू 5 तक जाती है। अब देखो, अब ये वापस आएगा अपने हेडर पे, अब हेडर पे बताओ ये कंडीशन क्या बता रही है, फॉल्स होगी, उसने कहा था 5 से छोटा नंबर होना चाहिए, लेकिन ये तो 5 पे पहुंच चुका है, तो यहाँ पर होगा ये लूप ब्रेक, लूप हो जाएगा ब्रेक। तो अब ये आ जाएगा तुम्हारी लास्ट लाइन पे, किस पे, लास्ट लाइन पे, लास्ट लाइन पे क्या कहा है, प्रोग्राम एंड्स, तो यहाँ पर 4 के बाद सीधे क्या प्रिंट होगा, प्रोग्राम एंड्स, ठीक है, ये चीज होती है, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल सेम है, वर्ड्स, वाइल, फॉर, इन, आउट, प्रिंट, सब कुछ सेम है, बस ध्यान ये देना कि ये इंक्रीमेंटल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो तुम्हारा लूप इनफाइनाइटली रन करेगा, मतलब कभी खत्म ही नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल तुम्हारा जो सिस्टम है इट रन्स आउट ऑफ मेमोरी, ओके, इंटरप्रेटर रन्स आउट ऑफ मेमोरी, तो तब उसके बाद वो तुम्हारा स्टैक ओवरफ्लो का एरर शो करेगा। बट वही चीज है, ये काउंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी तो हम गए हैं 0 से लेके 4 तक। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, रेंज फंक्शन को यूज करके
रिवर्स ऑर्डर में नंबर्स को प्रिंट करो। आप 0 से लेके 10 तक गए हो, 10 से लेके 0 तक, तो वो हम अभी करेंगे, ठीक है, रेंज फंक्शन से भी और वाइल लूप से भी। तो इट्स लाइक कि जो प्रोग्राम्स हम अभी फॉर लूप से कर चुके हैं इससे पहले, न्यूमेरिकल वाले, हम उसे करेंगे वाइल लूप से, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो सी, वाइल लूप माइट लुक कॉम्प्लिकेटेड स्टार्टिंग में, इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड, इज जस्ट लाइक इंटीग्रेशन। स्टार्टिंग में अजीब लगता है क्योंकि हमें तो तोड़ने की आदत होती है चीज़ों को, ठीक है, बट या विद प्रैक्टिस यू विल गेट बेटर एट इट। ओके, सो सबसे पहले सिंपल सा रेंज फंक्शन लेते हैं, ठीक है, फॉर आई इन रेंज 0,5 और let it be 1,6. ओके, 1,6 प्रिंट आई। इसका आउटपुट क्या होगा? 1 to 5 एग्जैक्टली, ठीक है। अब हमें इसको करना है वाइल लूप से, ठीक है, हमें इसे करना है वाइल लूप से। तो वाइल लूप से कैसे करते हैं? आपने लिखा i इक्वल टू 1 क्योंकि नंबर जाना है 1 से, ठीक है। अब क्या करोगे? वाइल i इज स्मॉलर देन 6 प्रिंट i। अब यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंट, क्या होगा? i इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। देखो अभी तुम यहाँ पे लग रहा होगा कि i को वैल्यू लाइक हम इंक्रीज भी कर रहे हैं और उसी में सेव कर दे रहे हैं। सपोज करो, रियल लाइफ एग्जांपल ये लो, यू हैव अ बॉक्स, ठीक है, उसमें जैसे हैलोवीन का किसी ने कॉन्सेप्ट सुना है? जैसे यहाँ पे फूल दही होती है, आई गेस। फूल दही में क्या होता है? गांव में यूजुअली आई गेस ये होता था कि यू यूज्ड टू टेक फ्लावर्स एंड वो आपको कैश या फिर स्वीट्स वगैरह देते थे इन रिटर्न, एंड आप कुछ बोलते थे, ठीक है। वो क्या हो रहा है? यू हैव वन बास्केट, आपके पास 10 फ्लावर्स हैं, आप 10 घर गए, आपने एक फ्लावर दिया लेकिन आपने बदले में मिठाई या गुड़ वगैरह कुछ ले लिया। तो बास्केट तो वही है, बट क्या है, उसका वैल्यू चेंज हो गया, राइट। ये कंसेप्ट वही वाला है, आई इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब आई की वैल्यू इंक्रीज होते ही आई में ही सेव होगी, कहीं और सेव नहीं होगी, ठीक है। बाद में इनकेस यू फील लाइक कि ठीक है समझ नहीं आ रहा, तो उसलिए कॉन्सेप्ट है कि हमने इंक्रीमेंट क्यों यूज करा है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं प्रोग्राम एंड्स, ओके। अब इसे करेंगे यहाँ पे रन, जस्ट वेट, या ओके। सो व्हाट डू यू सी हियर? यहाँ पर वी हैड द प्रोग्राम फॉर रेंज फंक्शन, यहाँ पर वी हैव इट फॉर व्हाइल लूप, ठीक है। प्रोग्राम एंड्स यहाँ पर आ गया, तो कहाँ से कहाँ तक चला है? 1 से लेके 5 तक, ओके। इंक्रीमेंटल समझ आ गया। अब हम आते हैं डिक्रीमेंट में, ठीक है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूंगी ऊपर। तब हम यहाँ पर जाएंगे डिक्रीमेंट, दैट इज 5 to 1, सिंपल 5 to 1। तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी? अगर मुझे 5 से 1 तक वैल्यूज प्रिंट करनी है तो 5 होगी ऑब्वियसली, ठीक है। एंडिंग वैल्यू क्या होगी? गुड। और यहाँ पर स्टेप क्या लगेगा? -1, ग्रेट। सो नाउ लेट्स सी दिस, आई गेस इट विल वर्क। चलो ठीक है, पहले दिखा देते हैं आउटपुट, उसके बाद। तो देखो पहला आउटपुट क्या आया? 5 से लेके 1 तक आ गया, ठीक है। अब इसमें चेंजेस करने हैं वाइल लूप को लेके, ठीक है। अब वाइल लूप में चेंजेस करने हैं, तो प्रिंट इट इन रिवर्स ऑर्डर। यहाँ पे एक मैं लिख देती हूँ स्टेटमेंट, सुनाओ। वाइल लूप में क्या चेंजेस करेंगे? आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 5, ओके। आई शुड बी, यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? ग्रेटर देन 0, गुड। अब इसके बाद यहाँ पे प्रिंट आई सेम रहेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? आई इक्वल टू आई माइनस 1, ठीक है। नाउ लेट्स रन द आउटपुट। तो व्हाट डू वी सी हियर? दोनों रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गए,